हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज हम इसके चैप्टर वाइज जो कि हमारा सीरीज चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम सेमीकंडक्टर डायोड है, तो आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले जो मिक्स्ड क्वेश्चन थे या फिर कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड क्वेश्चन हम करा रहे थे इसके पहले, तो उसको भी आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसका जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है कि इसका जो चैप्टर नंबर 2 सेमीकंडक्टर का पार्ट 1 है, इसको भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो आपको अपलोड करें वो आपसे मतलब उसका मिस ना होने पाए वीडियो। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 22 से यहाँ पे हमने दिया है, तो इसको थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ये हमने क्वेश्चन नंबर 22 से जो क्वेश्चन लिया है कंडक्टर के किस टॉपिक से लिया गया है। तो इसके पहले का जो हमने पार्ट 1 बताया था, तो हमने डायोड के टॉपिक से लिया था, यानी कि उसमें जो डायोड सारे प्रकार के डायोड होते हैं, जीनर डायोड, टनल डायोड या फिर एलईडी डायोड, तो उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन रहे थे हमने बताया था। तो इस वाले पार्ट 2 में तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं वो हमारे क्या कहते हैं फिल्टर युक्ति जो एक होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारा रिपेल होता है, जो कि रिपेल उत्पन्न हो जाता है डीसी धारा के साथ, तो उस फिल्टर युक्ति के द्वारा ही उस रिपेल को हम ख़त्म करते हैं उर्मिका को। तो इस टॉपिक से हमने क्वेश्चन को लिया है। और बाकी इसमें जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है, इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि शंट संधारित्र फिल्टर में संधारित्र लगा होता है। तो देखिए जो फिल्टर होता है यहाँ पे, जो शंट संधारित्र फिल्टर होता है उसमें संधारित्र लगा होता है लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में, या फिर ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, या फिर ऑप्शन सी लगाया नहीं जाता है, या फिर ऑप्शन डी दोनों। तो देखिए जो शंट संधारित्र होता है, शंट संधारित्र फिल्टर होता है, यानी कि जो हम फिल्टर करते हैं जिसके द्वारा हम उर्मिका को क्या करते हैं, जो डीसी धारा में उर्मिका जब हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा बता दें कि जब हम एसी धारा को डीसी धारा में तरंग दृष्टिकारी में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, या फिर पूर्व तरंग दृष्टिकारी में, तो उसके साथ डीसी धारा के साथ कुछ उर्मिकाएँ आ जाती हैं। उर्मिकाएँ का मतलब कि इस प्रकार से यदि हम अभिलक्षण के द्वारा दिखाएं उर्मिकाओं को, तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है, हमारी धारा पहले इसमें जाती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर इसके बाद बढ़ती है। तो थोड़ा सा जो धारा का मान यहाँ पे बढ़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो बढ़ जाता है धारा का मान वो उर्मिका के कारण बढ़ जाता है। तो मतलब जो यहाँ पे ग्राफ बनना चाहिए कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। डीसी धारा मतलब सीधी धारा, डीसी धारा का मतलब यहाँ पे सीधी धारा, थोड़ा सा ग्राफ सीधा बनना चाहिए, सीधा ना बन करके थोड़ा सा झुकता है फिर इसके बाद उठता है। तो जो झुकता और उठता है वो उर्मिका के गुण के कारण ही ऐसा होता है। तो उस उर्मिका को ख़त्म करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं, यानी कि फिल्टर युक्ति का यूज करते हैं। तो जो फिल्टर युक्ति होती है उसमें हम शंट संधारित्र का यूज करते हैं या फिर प्रेरक का यूज करते हैं, तो उसके द्वारा हम उर्मिका को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो शंट संधारित्र फिल्टर में संधारित्र लगा होता है वो लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं। और क्या है यहाँ पे लिखा कि लगाया नहीं जाता है। तो देखिए हम शंट संधारित्र में फिल्टर संधारित्र को लगाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि संधारित्र को नहीं लगाएंगे, क्योंकि संधारित्र को अगर नहीं लगाएंगे तो फिर उर्मिका को हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए संधारित्र को लगाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और बाकी श्रेणी क्रम और नहीं लगाया जाता है और ऑप्शन डी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या है कि संधारित्र का प्रतिघात होता है। तो देखिए जो संधारित्र होता है उसका प्रतिघात क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है 1/2 पाई FC, और ऑप्शन बी दिया गया है 2 पाई FC, और ऑप्शन सी दिया गया है 2 पाई FL, और ऑप्शन डी दिया गया है 1/2 पाई FL। तो देखिए जो संधारित्र का प्रतिघात होता है वो 1/2 पाई FC होता है। और प्रतिघात की हम बात करें तो इसके द्वारा ही हम प्रतिघात के गुण के कारण ही जो हमारा क्या कहते हैं उर्मिका होती है उसको हम नष्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए प्रतिघात जो संधारित्र का होता है 1/2 पाई FC होता है, और ऑप्शन बी नहीं होता है, और ऑप्शन सी नहीं होता है, और ऑप्शन डी 2 पाई FL भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी 2 पाई FL है, ये जो हमारा 2 पाई FL है प्रेरित यानी कि प्रेरक का होता है, प्रेरक का जो होता है प्रतिघात होता है यहाँ पे।
तो अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आगे दिया भी गया, हमने लिखा भी है कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि प्रेरक का प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस होता है। तो देखिए जो प्रेरक का रिएक्टेंस होता है वो ऑप्शन ए 2πfl, ऑप्शन बी 2πfc, ऑप्शन सी 1/2πfl और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेरक का प्रतिघात होता है, रिएक्टेंस होता है, वो ऑप्शन ए यानी कि 2πfl होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उर्मिता को नष्ट करते हैं। तो 2πfl होता है। और बाकी क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या है कि एल सेक्शन फ़िल्टर का सही रूप है। तो एल सेक्शन फ़िल्टर का इसमें सही रूप आपको बताना है क्या है। तो एल सेक्शन देखिए कुछ जो फ़िल्टर होते हैं कुछ हम इस प्रकार से एल सेक्शन करके या फिर पाई सेक्शन करके या फिर टी सेक्शन करके, इसको हम पाई को क्या करते हैं डेल्टा बोलते हैं और टी को हम स्टार भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम परिपथ बना करके उर्मिका को और आसानी से ख़त्म कर, मतलब उर्मिका को और अच्छे से ख़त्म कर पाते हैं। तो इसलिए हम इन परिपथ को बनाते हैं। तो यहाँ पे एल सेक्शन फ़िल्टर का सही रूप आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए देखिए एल के रूप का है इस प्रकार से, तो वही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें एक एल में जो है क्या लगा है, एक प्रेरक लगा है इसमें, और यहाँ पे एक संधारित्र लगा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और अगर यदि आपसे क्वेश्चन में यहीं पे डेल्टा या फिर पाई सेक्शन का आपसे पूछ लेता है फ़िल्टर का परिपथ का रूप, तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एल परिपथ लगा, एक एल संधारित्र लगा है, और यहाँ पे मतलब एल प्रेरक लगा है, और यहाँ पे सी जो है 2 सी संधारित्र लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी दिया गया है कि ऑप्शन सी मतलब यदि आपसे पूछ लेता है कि स्टार या फिर टी सेक्शन फ़िल्टर का सही रूप बताएं या फिर परिपथ रूप बताएं, तो यहाँ से इस टाइप से आपको क्वेश्चन में यदि मिल जाता है तो आप इस क्वेश्चन पे मतलब इस टाइप के आंसर पे आप क्लिक करिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन सी इस प्रकार से यदि दिया रहेगा, 2 एल प्रेरक लगे रहेंगे और एक संधारित्र लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा टी प्रकार का या फिर स्टार टाइप का आपका वो हो जाएगा, परिपथ हो जाएगा फ़िल्टर का। तो यहाँ पे जो एल सेक्शन फ़िल्टर का सही रूप है ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि संधारित्र के लिए डिस्चार्ज पैथ का कार्य करता है। तो संधारित्र के लिए डिस्चार्ज पैथ का कार्य यहाँ पे ब्लीडर प्रतिरोध या फिर पावर प्रतिरोध, पावर डायोड या फिर जीनर डायोड या फिर डी सभी। तो देखिए जो संधारित्र के लिए डिस्चार्ज पैथ का कार्य करता है, यहाँ पे ब्लीडर प्रतिरोध एक लगा होता है, संधारित्र में हम लगा देते हैं जो डिस्चार्ज पैथ का कार्य करता है, यानी कि एक डिस्चार्ज पैथ हमें मिल जाता है इनके द्वारा, ब्लीडर प्रतिरोध के द्वारा। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या है कि शुद्ध डीसी का उर्मिका घटक होता है। तो शुद्ध डीसी का जो उर्मिका घटक होता है आपको बताना है क्या होता है। तो अनंत होता है, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन बी बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी कम होता है। तो जो हमारी शुद्ध डीसी धारा होती है उसमें जो उर्मिका घटक होते हैं वो शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो अब देखते होंगे डीसी धारा का यदि आप अभिलक्षण बनाते होंगे तो इस प्रकार से दिखाया जाता है डीसी धारा का अभिलक्षण, यानी कि इसको इस प्रकार से नहीं दिखाते हैं। तो मतलब कहने का है कि उसमें उर्मिका का जो मान होता है वो शून्य होता है डीसी धारा में, शुद्ध डीसी धारा में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्या है कि अर्ध तरंग दृष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी का रिपेल फैक्टर होता है। तो रिपेल फैक्टर मतलब उर्मिका घटक जो होता है क्या होता है। तो अर्ध तरंग दृष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी का जो रिपेल फैक्टर होता है वो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है 1.21 और 0.21 और ऑप्शन और 1.21, और यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है 1.21 और 0.21, और ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 2, और ऑप्शन डी दिया गया है दोनों शून्य। तो दोस्तों देखिए अर्ध तरंग दृष्टकारी का पहले पूछा है, फिर इसके बाद पूर्ण तरंग दृष्टकारी का पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1.21 अर्ध तरंग का होता है और 0.21 पूर्ण तरंग दृष्टकारी का होता है। रिपेल घटक जो होता है यानी कि उर्मिका घटक जो होता है अर्ध तरंग दृष्टकारी का 1.21 होता है और पूर्ण तरंग का 0.1 होता है। और देखिए जो उर्मिका घटक पूर्ण तरंग का यहाँ पे कम होता है, मतलब कहने का यहाँ पे जो पूर्ण तरंग दृष्टकारी में धारा एसी धारा को हम ज़्यादा बदल देते हैं डीसी धारा में। तो ये इसी के कारण हो पाता है क्योंकि यहाँ पे उर्मिका घटक कम बनता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी में, तो इस एसी धारा डीसी धारा में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है। जबकि यहाँ पे देखिए उर्मिका घटक का मान ज़्यादा है तो अर्ध तरंग दृष्टकारी में एसी धारा डीसी धारा में कम कन्वर्ट होती है। तो यही वजह होती है
और बाकी अगर यहाँ पे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पहले लिखा होता और अर्धतरंग बाद में लिखा होता तो ऑप्शन ए सही हो जाता, जबकि यहाँ पे अर्धतरंग पहले लिखा है, पूर्ण तरंग बाद में लिखा है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या है 29 की एसी धारा को डीसी धारा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो यदि हम एसी धारा को डीसी धारा में बदलना चाहते हैं तो हम वो युक्ति, कौन सी युक्ति हम यूज करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दोलित्र है, ऑप्शन बी दृष्टिकारी है, ऑप्शन सी संधारित्र है और ऑप्शन डी ननाबदी। तो देखिए जो एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट करता है वो हमारा दृष्टिकारी होता है, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या है कि अर्धतरंग दृष्टिकारी में यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्धतरंग दृष्टिकारी में धनात्मक अर्धचक्र में आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट लगभग इनपुट वोल्टेज के मान का होता है। तो देखिए जो अर्धतरंग दृष्टिकारी होता है उसमें जो अर्धचक्र में आउटपुट धनात्मक अर्धचक्र में आउटपुट वोल्टेज का जो मान होता है लगभग इनपुट वोल्टेज के क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है तुल्य होता है, ऑप्शन बी दिया गया है तुल्य नहीं होता है, ऑप्शन सी कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो अर्धतरंग दृष्टिकारी में जब धनात्मक चक्र होता है वो आउटपुट वोल्टेज के मान का लगभग इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि तुल्य होता है। जो धनात्मक चक्र में आउटपुट वोल्टेज देता है वो इनपुट वोल्टेज के मान के लगभग बराबर होता है धनात्मक अर्धचक्र में। क्योंकि देखिए जो धनात्मक अर्धचक्र होता है उसमें क्या बनता है, अगर इस प्रकार से हम बात करें तो देखिए ऊपर वाला क्या होता है धनात्मक अर्धचक्र होता है और नीचे वाला क्या होता है ऋणात्मक अर्धचक्र होता है। तो इसमें देखिए धारा का प्रवाह होता है, यानी कि धनात्मक अर्धचक्र में क्या होता है धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि धनात्मक अर्धचक्र में क्या होता है अग्र डायोड बनता है, जबकि ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होता है रिवर्स डायोड बनता है। जबकि रिवर्स डायोड में आपको पता है कि जो धारा होता है वो प्रवाहित नहीं होती है, तो इसीलिए जो धनात्मक अर्धचक्र होता है उसमें आउटपुट वोल्टेज का मान जो होता है इनपुट वोल्टेज के लगभग बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि धारा जो है जितनी धारा आउटपुट में होती है उतनी धारा इनपुट में देता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए तुल्य होता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है कि ऋणात्मक अर्धचक्र में दृष्टिकारी में आउटपुट वोल्टेज का मान होता है। ऋणात्मक अर्धचक्र दृष्टिकारी में जो आउटपुट वोल्टेज का मान होता है वो कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया सबसे अधिक, ऑप्शन बी सबसे कम, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी ननाबदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो ऋणात्मक अर्धचक्र होता है तो उसमें जो धारा होती है जो आउटपुट वोल्टेज का मान होता है वो क्या होता है शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, देखिए आपको हमने बताया इसके पहले कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है ऋणात्मक अर्धचक्र होता है आउटपुट वोल्टेज का आप अर्धतरंग दृष्टिकारी में वो क्या होता है कि रिवर्स डायोड बनाता है और रिवर्स डायोड में धारा बहती नहीं है, तो इसीलिए शून्य हो जाता है वोल्टेज का मान। बाकी क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि अर्धतरंग दृष्टिकारी में धनात्मक चक्र डायोड में क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि अर्धतरंग दृष्टिकारी में धनात्मक चक्र में डायोड होता है। तो अर्धतरंग दृष्टिकारी में धनात्मक चक्र में जो डायोड होता है क्या होता है शून्य होता है या फिर अग्र बायस होता है। कहने का मतलब डायोड क्या होता है शून्य होता है या फिर अग्र बायस होता है या फिर रिवर्स बायस होता है या फिर सभी होता है। तो अभी मैंने बताया कि अगर धनात्मक अर्धचक्र में क्या होता है अर्धतरंग दृष्टिकारी में अगर जो डायोड होता है अग्र बायस होता है, क्योंकि तभी तो उसमें जो धारा होती है इनपुट धारा जो होती है IN धारा जो होती है वो आउटपुट धारा की क्या होती है बराबर होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है अग्र बायस में होता है, धनात्मक अर्धचक्र में जो डायोड होता है वो अग्र बायस में होता है। तो इसलिए इसका जो 32 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्या दिया गया है कि अर्धतरंग दृष्टिकारी की ऋणात्मक चक्र में डायोड होता है। तो अर्धतरंग दृष्टिकारी की ऋणात्मक चक्र में जो डायोड होता है वो आपका रिवर्स बायस होता है। यहाँ पे देखिए अग्र बायस लिखा गया है, ऑप्शन बी रिवर्स बायस लिखा गया है, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी ननाबदी। तो दोस्तों देखिए जो अर्धतरंग दृष्टिकारी का ऋणात्मक अर्धचक्र होता है उसमें जो डायोड होता है रिवर्स बायस में होता है, क्योंकि तभी उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे रिवर्स बायस हो जाएगा। तो कहने का मतलब धारा का प्रवाह से मतलब ये होता है कि जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो मतलब जब वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जो रिवर्स बायस में धारा उत्पन्न होती है वो केवल ताप के कारण प्रवाहित होती है। तो इसके पहले कि हमने वीडियो में जो मिक्स टाइप क्वेश्चन था यानी कि उसमें भी हमने कुछ इसके बारे में बताया था, तो आप जा करके अगर यदि वीडियो को देखेंगे तो रिवर्स बायस के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है कि अर्धतरंग दृष्टिकारी की पीक इनवर्स
वोल्टेज यानी कि पी आई भी होती है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी की जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है, अच्छा पीक इनवर्स वोल्टेज देखिए क्या होती है, हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो देखिए जो अभिलक्षण बनते हैं यहाँ पे, यानी कि वोल्टेज और जो धारा का अभिलक्षण बनता है, तो इनके बीच क्या होता है, अभिलक्षण का मान क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बता दें कि जैसे यहाँ पे पीक बनता है तो यहाँ पे गर्त बनता है, तो जो वोल्टेज और धारा का मान जो होता है इन्हीं के बीच में होता है, तो इन्हीं को हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। इन्हीं को क्या हम बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो अर्धतरंग दृष्टिकारी में पीक इनवर्स वोल्टेज का जो मान होता है वो लगभग Vm के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, Vm वोल्टेज के बराबर होता है। और ऑप्शन बी 2 Vm के बराबर नहीं होता है, ऑप्शन सी Vm से कम भी नहीं होता है, और ऑप्शन डी सभी तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्या है कि अर्धतरंग दृष्टिकारी के लोड प्रतिरोध में डीसी धारा के औसत मान का सूत्र है। तो अर्धतरंग दृष्टिकारी के लोड प्रतिरोध में डीसी धारा का जो औसत मान का फार्मूला है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है आई डी सी बराबर आई एम बटे पाई, और बी वाला दिया गया है आई डी सी 2 आई एम बटे पाई, और सी वाला दिया गया है आई डी सी अंडर रूट आई एम बटे पाई, और डी वाला दिया गया है नन ऑफ दीस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो अर्धतरंग दृष्टिकारी का जो डीसी धारा में लोड प्रतिरोध होता है, अर्धतरंग दृष्टिकारी में जो डीसी धारा का औसत मान होता है, तो यहाँ पे आई डी सी बराबर आई एम बटे पाई होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अर्धतरंग की बात किया है तो औसत मान ये हो जाएगा, और अभी अगले क्वेश्चन में पूर्ण तरंग की बात करेगा तो इसका जो औसत मान हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। जब पूर्ण तरंग की बात करेगा 2 यानी कि 2 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आई एम बाई पाई हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अर्धतरंग दृष्टिकारी का औसत मान पूछा है, तो यहाँ पे आई डी सी अपान आई एम अपान पाई हो जाएगा। और इस फार्मूले को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले पे आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो क्वेश्चन भी आपसे ना छूटने पाए न्यूमेरिकल टाइप, तो इसीलिए फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें आई एम, तो यहाँ पे देखिए जो आई एम है वो मुख्य धारा है, और आई डी सी जो आपको पता ही है कि क्या है, यहाँ पे औसत मान है धारा का। बाकी यहाँ पे देखिए 35 क्या है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में के लोड प्रतिरोध में डीसी धारा के औसत मान है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में लोड प्रतिरोध में डीसी धारा का औसत मान क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है आई डी सी 2 आई एम बाई पाई, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी बताया कि जब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होगा तो वहाँ पे आई एम बटे पाई में 2 का गुणा हो जाएगा, तो वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का औसत मान हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या देखिए क्या है कि अर्धतरंग दृष्टिकारी में डीसी आउटपुट शक्ति का सूत्र है। तो अर्धतरंग दृष्टिकारी में डीसी आउटपुट शक्ति का जो फार्मूला यहाँ पे है क्या है, तो देखिए जो डीसी आउटपुट शक्ति होती है, यहाँ पे फार्मूले की बात किया है, तो पी डी सी बराबर आई एम बटे पाई का स्क्वायर इंटू आर एल, और पी डी सी 2 आई एम बटे पाई का स्क्वायर इंटू आर एल, और ऑप्शन सी दिया गया है पी डी सी अंडर रूट आई एम बटे पाई इंटू आर एल, और ऑप्शन डी दिया गया है पी डी सी आई एम बटे पाई। तो अर्धतरंग दृष्टिकारी में जो डीसी आउटपुट शक्ति का सूत्र होता है वो पी डी सी बराबर क्या होता है, आई एम बटे पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल। आर एल क्या होता है, लोड प्रतिरोध होता है, और आई एम हमारा मुख्य धारा होती है, और पी डी सी आपको पता है कि शक्ति का सूत्र होता है, डीसी शक्ति का, डीसी शक्ति वहाँ पे है, पी डी सी है। तो देखिए ये जो सूत्र आपका डीसी शक्ति का जो सूत्र बना है अर्धतरंग दृष्टिकारी के, वो जो है औसत मान से ही बना है। देखिए औसत मान क्या होता है आपका, आई एम बटे पाई होता है, तो आई एम बटे पाई का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और गुणा आर एल का कर दिया, तो आपका जो शक्ति का फार्मूला बन गया। तो आप यहाँ से अर्धतरंग दृष्टिकारी के का यदि औसत मान गया आपको याद होता है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए और इंटू आर एल का गुणा कर देंगे उसी में, तो आपका ये जो फार्मूला बन जाएगा डीसी आउटपुट का शक्ति का फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो यहाँ पे 37 हमने नहीं लिखा, 36 ही लिखा है, तो कोई बात नहीं। देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डीसी आउटपुट शक्ति का सूत्र होता है। तो अब यहाँ पे देखिए पूर्ण तरंग की बात कर दिया है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, पी डी सी बराबर आई एम बटे पाई का स्क्वायर इंटू आर एल, और बी दिया गया है पी डी सी बराबर 2 आई एम बटे पाई का स्क्वायर इंटू आर एल। ऑप्शन सी दिया गया पी डी सी बराबर आई एम बटे पाई इंटू आर एल, और ऑप्शन डी दिया गया पी डी सी बराबर अंडर रूट आई एम बटे पाई। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डीसी आउटपुट शक्ति का सूत्र होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पी डी सी है 2 आई एम बटे पाई
का होल स्क्वायर इंटू आर एल है, जबकि आपको पता है कि जो पूर्णतंग दृष्टकारी का औसत मान होता है 2Im/π होता है। तो यदि 2Im/π का स्क्वायर करके और इसमें आर एल यानी कि लोड प्रतिरोध का गुणा करा देते हैं तो वो फिर डीसी आउटपुट पूर्णतरंग दृष्टकारी के शक्ति डीसी आउटपुट की शक्ति के रूप का फार्मूला बन जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन इसमें जो पूर्णतरंग दृष्टकारी में डीसी का आउटपुट होगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अर्धतरंग दृष्टकारी का दिया गया है, तो पूर्णतरंग और अर्धतरंग दृष्टकारी का आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप भूल ना पाएँ। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है यहाँ पे 37 क्या है कि अर्धतरंग दृष्टकारी में वर्ग माध्य का सूत्र होता है। तो वर्ग माध्य का मतलब RMS का फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए अर्धतरंग दृष्टकारी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है IRMS बराबर √Im/2 और ऑप्शन बी दिया गया है IRMS बराबर Im/2 और ऑप्शन सी दिया गया है IRMS बराबर √Im/2 और ऑप्शन डी दिया गया है IRMS बराबर 2Im/2 तो दोस्तों देखिए इसमें जो अर्धतरंग दृष्टकारी का वर्ग माध्य मूल यानी कि RMS का फार्मूला होता है वो IRMS बराबर Im/2 होता है। यानी कि मुख्य धारा का जो अगर हम 2 से भाग दे देते हैं मुख्य धारा को तो हमारा वो वर्ग माध्य मूल में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है उसका सही हो जाएगा, बाकी और सारे आंसर जो हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या है कि पूर्णतरंग दृष्टकारी में वर्ग माध्य मूल RMS का फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे पूर्णतरंग दृष्टकारी की बात की गई है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया गया है IRMS बराबर Im/√2 और ऑप्शन बी दिया गया है IRMS बराबर Im/2 और सी दिया गया है IRMS बराबर 2Im/√2। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो पूर्णतरंग दृष्टकारी का फार्मूला होगा वो वर्ग माध्य मूल का वो IRMS बराबर Im/√2 यानी कि मुख्य धारा को यदि हम √2 से भाग दे देते हैं तो RMS में बदल जाएगा यानी कि वर्ग माध्य मूल में बदल जाएगा। और ये वाला तो हमने बताया कि ये पूर्णतरंग दृष्टकारी का होता है यदि आप 2 से भाग देते हैं। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखिए क्या है कि अर्धतरंग दृष्टकारी परिपथ में सप्लाई की गई AC शक्ति का सूत्र है। तो अर्धतरंग दृष्टकारी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यदि जो परिपथ होता है अर्धतरंग दृष्टकारी का यदि हम उसमें AC धारा को सप्लाई करें तो उसका जो शक्ति का फार्मूला होगा यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों देखिए जो ऑप्शन ए दिया गया है IRMS बराबर Im/2, ऑप्शन बी दिया गया है PAC बराबर Im/2 का होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF और ऑप्शन सी दिया गया है PDC बराबर Im/π का होल स्क्वायर इंटू RL और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है वो तो आपका ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये वर्ग माध्य मूल का फार्मूला दिया गया है। और ऑप्शन बी चलिए देखते हैं क्या है कि PAC। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो इसमें होगा नहीं, तो केवल ऑप्शन बी ऑप्शन सी में देखना है। तो ऑप्शन बी देखिए PAC बराबर Im/2 का होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। तो देखिए PAC वाला जो है वो हमारा शक्ति का फार्मूला हो गया, यहाँ पे DC शक्ति का फार्मूला होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो PAC बराबर क्या हो जाएगा Im/2 का होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF, जहाँ पे RF क्या है डायोड का प्रतिरोध है और RL क्या है लोड धारा का प्रतिरोध है और Im मुख्य धारा है। तो यहाँ पे यदि आप देखिए इस फार्मूले को याद करना चाहते हैं कैसे याद करेंगे, जब आपको अर्धतरंग दृष्टकारी का RMS का फार्मूला याद होगा यानी कि Im/2 जो होता है यदि आप इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसमें RL प्लस RF का गुणा कर देते हैं तो वो किस में बदल जाएगा, परिपथ के सप्लाई की AC शक्ति में बदल जाएगा। अर्धतरंग दृष्टकारी में परिपथ की सप्लाई की AC शक्ति में फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए क्या है कि 40 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है कि पूर्णतरंग दृष्टकारी में परिपथ की सप्लाई की गई AC शक्ति का सूत्र है। तो देखिए पूर्णतरंग दृष्टकारी होता है परिपथ में सप्लाई की गई AC शक्ति का फार्मूला है। तो अभी इसके पहले हमने अर्धतरंग की बात की थी, तो अब हम बात करेंगे पूर्णतरंग दृष्टकारी की। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है PAC बराबर Im/2 का होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF और बी वाला दिया गया है PAC बराबर Im/√2 का होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF और ऑप्शन सी दिया गया है IRMS बराबर Im/2 और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन ए जो दिया गया है PAC बराबर Im/2 का होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF, तो ये तो अर्धतरंग दृष्टकारी को होगा यानी कि ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन जो सी है RMS बराबर Im/2, तो ये तो वर्ग माध्य मूल का फार्मूला दिया गया अर्धतरंग दृष्टकारी का, ये भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस है ही है, तो इसीलिए ऑप्शन बी क्या उसमें हो जाएगा
सही हो जाएगा। तो देखिए PAC बराबर क्या होता है, Im/√2 का होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर याद करना चाहते हैं इस फार्मूले को, तो देखिए जो पूर्णतम दिष्टकारी का RMS का फार्मूला होता है Im/√2, तो उसके यदि आप स्क्वायर कर देते हैं और उसमें RL प्लस RF का गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पूर्णतम दिष्टकारी में परिपथ की सप्लाई की AC शक्ति का सूत्र बन जाएगा। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्या है कि अर्धतरंग पूर्णतरंग दिष्टकारी की अधिकतम क्षमता होती है। तो अर्धतरंग और पूर्णतरंग दिष्टकारी की जो अधिकतम क्षमता होती है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया 40.6% और 81.2%, और ऑप्शन बी दिया गया 81.2% और या फिर 40.6%, या फिर ऑप्शन सी दिया गया 50% या फिर 100%, और ऑप्शन डी दिया गया है 220% से 30%। तो देखिए दोस्तों, जो अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्णतरंग दिष्टकारी जो होता है उसकी जो अधिकतम दक्षता होती है वो 40.6% हमारी जो अर्धतरंग की होती है और 81.2% पूर्णतरंग दिष्टकारी की होती है, जो दक्षता होती है। तो यहाँ से इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो देखिए दक्षता को यदि आपको ज्ञात करना है तो इसका एक डेरिवेशन होता है, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल करके आएगा। तो डेरिवेशन आपको यहाँ समझना नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन समझना है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए 42 क्या है कि अर्धतरंग व पूर्णतरंग दिष्टकारी में डायोडों की संख्या क्रमशः होती है। तो देखिए दोस्तों, जो अर्धतरंग दिष्टकारी होता है उसमें हम डायोडों की संख्या को कितना यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए दिया गया है 1,2, ऑप्शन बी 2,1, ऑप्शन सी 3,4, ऑप्शन डी 1,1। तो दोस्तों देखिए, जो अर्धतरंग दिष्टकारी होता है उसमें डायोडों की संख्या 1 हम यूज़ करते हैं, और पूर्णतरंग दिष्टकारी में डायोडों की संख्या को दो डायोड यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर कि ब्रिज दिष्टकारी में डायोडों की संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से अर्धतरंग दिष्टकारी होता है, पूर्णतरंग दिष्टकारी होता है, उसी प्रकार से ब्रिज दिष्टकारी होता है जिसमें हम 4 डायोड को यूज करते हैं। तो इसीलिए हम इसको ब्रिज दिष्टकारी कहते हैं, क्योंकि एक ब्रिज प्रकार से बनता है। जिस प्रकार से ब्रिज सेतु बनता है हमारा क्या कहते हैं विद्युत धारा में, तो इसी प्रकार से यहाँ भी ब्रिज टाइप से 4 डायोडों को हम यूज करके बनाते हैं। तो इसलिए हम इसको ब्रिज दिष्टकारी कहते हैं। तो ब्रिज दिष्टकारी में डायोडों की संख्या पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 4 है और ऑप्शन बी में 2 है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि 4 इसमें सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है कि जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि ब्रिज दिष्टकारी की PIV वो अधिकतम दक्षता होती है। देखिए ब्रिज दिष्टकारी की जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है, कहने का मतलब जो यहाँ पे इस प्रकार से यदि हम बनाएं पीक इनवर्स वोल्टेज को, यानी कि मतलब इस प्रकार से जो हमारी धारा यहाँ पे उठती है, फिर यहाँ पे आके के यहाँ पे पीक जो होता है, यहाँ पे जो गर्द होता है, इनके बीच में जो वोल्टेज और धारा का जो मान होता है वही हमारा PIV होता है। तो इसकी जो ब्रिज दिष्टकारी में PIV का मान क्या होता है और अधिकतम दक्षता क्या होती है, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए, जो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है VM 81.2%, ऑप्शन बी दिया गया है 2VM 81.2% और सी दिया गया है VM 40.6% और ऑप्शन डी दिया गया है 3VM 100%। तो दोस्तों देखिए, जो ब्रिज दिष्टकारी होता है उसका जो PIV मान होता है वो VM के बराबर होता है, यानी कि अर्धतरंग दिष्टकारी के PIV के बराबर होता है। और यहाँ पे जो अधिकतम दक्षता होती है वो 81.2% होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जितने क्वेश्चन हमने बताए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए कि हम किस प्रकार से आपको और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो इसमें जो हमने टॉपिक बताया था कि जो फ़िल्टर होता है और अर्धतरंग दिष्टकारी होता है, पूर्णतरंग दिष्टकारी होता है, और क्या कहते हैं इसमें क्या था, ब्रिज दिष्टकारी होता है। तो इन टॉपिक से जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। तो अगले टॉपिक में हम आगे का जो टॉपिक होगा इस टॉपिक से क्वेश्चन बताएंगे और इस चैप्टर को हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो सारे क्वेश्चन इतने हम बताए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 सारे क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा और अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर इसके PDF को हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप अपलोड कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।